नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अनोखे प्लेटफॉर्म पर, जिस पर एक बार फिर मैं वैभव त्रिपाठी आपके सामने लेकर के आया हूं एक अनोखा वीडियो। और आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होगा, आप सभी के लिए बहुत ही यूनिक होगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे उस पद के बारे में जिस पद के बारे में आप सभी बहुत जानना चाहते हैं और बहुत बेसब्री से इंतजार था आप सभी को इस वीडियो का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरे यानी सहायक नगर आयुक्त पद के बारे में। तो दोस्तों, आज हम आपको पूरा A to Z डिटेल बताएंगे कि ये पद क्या है, ये पद कैसा है, इस पद की वर्क प्रोफाइल क्या है, आपको पर्क्स फैसिलिटीज क्या मिलती हैं, फ्यूचर कैसा है, प्रमोशन कैसा है और जॉब्स के और सर्विसेज के कंपैरिजन में ये कैसा है और इसको क्यों चुने और कुछ मायनों में ये सबसे अच्छे पद में से क्यों है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। और आज हम आपके लिए बहुत ही रिसर्च करके और अपने खुद के अनुभवों को शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही प्रेरक बनाने के लिए मैंने अपने पर्सनल लाइफ से आपके लिए एक ट्रेजर लाया है, जिसके अंतर्गत मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं, जो इस पद पे यानी सहायक नगर आयुक्त पद पे रहते हुए मैं देख रहा हूँ, मुझे वो चीजें अनुभव मैं कर रहा हूँ, उनको पिक्चर्स के माध्यम से वीडियो के बीच बीच में और वीडियो के साथ में आपके साथ शेयर करते चलेंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, क्योंकि आपका कमेंट, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद में आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और एक बार फिर से दुगने उत्साह के साथ में आप तैयारी करने में जुट जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आप को जो सारी चीजें देखने को मिलेंगी वो इतना प्रेरित करेंगी कि आप सिविल सर्वेंट बनकर ही दम लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे मैं अपील करना चाहता हूं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के माध्यम से ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है, और उस मेहनत के परिणाम स्वरूप वो आपके सामने ढेर सारे इतने इंपॉर्टेंट, इतने अच्छे वीडियोस लेके आते हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी इंपॉर्टेंट यूपीपीएससी की न्यूज से रिलेटेड हो, चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हो, चाहे प्री की तैयारी हो, मेंस की तैयारी हो, इंटरव्यू की तैयारी हो, इन सब के लिए आपके सामने वो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। तो आपको कहीं जाने की अब जरूरत नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आने के बाद में आप सिर्फ इस चैनल से जुड़े, इन चैनल के वीडियोस को सीरियसली लें, टॉपिक वाइज लें, प्लेलिस्ट का उपयोग करें। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्लेलिस्ट मौजूद है, चाहे वो ROR ARO का एग्जाम हो, चाहे BO की परीक्षा हो, चाहे वो SSC की परीक्षा से संबंधित कुछ टॉपिक्स हो, या UPSC की तैयारी हो, या UPPSC की तैयारी हो। तो दोस्तों, बिल्कुल निश्चिंत होकर के कोचिंगों का दामन छोड़कर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़े और आपको इसका बहुत ही अच्छा नतीजा मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, सबसे पहला सवाल, सहायक नगर आयुक्त क्या है? देखिए, इस पद का पूरा नाम है सहायक नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1। जब कोई अधिकारी सहायक नगर आयुक्त पद पर चयनित होता है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में असिस्टेंट कमिश्नर नगर निगम कहते हैं, तो वो यदि नगर निगम में पोस्टेड होता है तो उसे सहायक नगर आयुक्त कहते हैं, और यदि वो नगर पालिका में पोस्टेड होता है तो उसे अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 कहते हैं। अब अधिशासी अधिकारी का अंग्रेजी होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी EO। तो EO तो आप बहुत सुनते होंगे, तो आपको ये लगता होगा कि अरे ये तो EO बड़ा सामान्य सा पद है, क्योंकि EO तो हम बहुत सुनते हैं। तो ये आपकी यहीं पे मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जो EO का शब्द आप सुनते हैं वो EO बेसिकली लोअर PCS का EO नगर पंचायत होता है। वो अपर PCS का EO1 नहीं होता है, वो लोअर PCS का EO नगर पंचायत होता है। एक EO नगर पंचायत जब प्रमोट होता है तो फिर वो EO3 या EO2 बनता है। EO3 जब प्रमोट होता है फिर EO2 बनता है। EO2 जो प्रमोट होता है तो EO1 बनता है, और EO1 को ही नगर निगम में जब उसकी पोस्टिंग होती है तो सहायक नगर आयुक्त कहते हैं, और जब नगर पालिका में पोस्टिंग होती है तो अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 या EO1 कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि यह एक ग्रुप A की सर्विस है, 5400 इसका ग्रेड पे है, और ये किसी मायने में SDM के पद से कम नहीं है। ऐसा क्यों है ये आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा।
और मैं ये भी कह दूं कि कुछ मायनों में अच्छी है, इस वजह से नहीं कि मैं इस पद पे हूं या इस पद पे इतनी टॉप रैंक पाने के बाद भी मैं इस पद पे आया हूं, तो उसमें ये कहना अनुचित नहीं होगा कि 17वीं रैंक पाने के बाद भी मुझे ये पद मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पद की कट ऑफ कितनी हाई जाती है और ये कितना इंपॉर्टेंट की पोस्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि ईओ नगर पंचायत एक अलग चीज है, ईओ 1 एक अलग चीज है। ईओ नगर पंचायत को ईओ 1 या सहायक नगरायुक्त पद पे पहुंचने में 19 वर्ष लगते हैं। यानी कि आप लोअर पीसेस अगर 23 साल की उम्र में क्लियर कर लेंगे तो 42 साल की उम्र आते आते आप उस पद पे पहुंच जाएंगे जिस पद से मेरी शुरुआत हुई है। यानी कि यह पद बहुत ही बड़ा पद है, पहली बात। दूसरी बात कि ईओ 1 नगर पालिका का सर्वे सर्वा होता है, वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। यानी एक नगर पालिका जो कि श्रेणी 1 की है। अब यहाँ पे श्रेणियों का क्या डिफरेंस है? देखिए, नगर पंचायत और पालिकाओं की कुछ श्रेणियां होती हैं। नगर पंचायत तो आम भाषा में आप समझते ही हैं, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। ईओ नगर पंचायत है जो कि लोअर पीसेस की सबसे टॉप पदों में से एक मानी जाती है। यूं कहें कि लोअर पीसेस की सबसे हाईएस्ट पोस्ट वही है, ईओ नगर पंचायत 2800 ग्रेड पे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और उसके बाद आपको ईओ 2, ईओ 3 यानी श्रेणी 3 की पालिका, जिन पालिकाओं का जो है जनसंख्या 50,000 से कम होती है उन्हें श्रेणी 3 की पालिका कहते हैं। फिर ईओ 2 जिन पालिकाओं में जनसंख्या 50,000 से 1 लाख के बीच होती है उसे श्रेणी 2 की पालिका कहते हैं। उसका अधिशासी अधिकारी ईओ 2 कहलाता है। और ईओ 1 यानी जिन नगर पालिकाओं की जनसंख्या 1 लाख से ऊपर होती है उसे श्रेणी 1 की पालिकाएं कहते हैं। और इसी का एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव मुखिया ईओ 1 या सहायक नगर आयुक्त होता है। अब जब 1 लाख से अधिक की जनसंख्या हुई तो वो नगर पालिका में अगर उसकी तैनाती हो गई तो उसको ईओ 1 कहेंगे। और अगर वो नगर निगम जो कि 17 है संख्या में, वहां पे उसकी तैनाती होती है तो सहायक नगर आयुक्त कहते हैं। जो ईओ 1 होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है अपनी नगर पालिका का। यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में सारे जो स्टाफ है, सारा कुछ जो वहां पर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन हो रहा है उसका वो होल सोल होता है, उसका वो सर्वे सर्वा होता है। यानी नगर पालिका का सबसे बड़ा अधिकारी वो मुख्य नगर अधिकारी होता है। और पॉलिटिकल हेड नगर पालिका अध्यक्ष होता है। वही जब हम नगर निगम में आते हैं तो एग्जीक्यूटिव हेड नगर आयुक्त होता है जो कि आईएएस एफिशिएंस का मेंबर होता है। और पॉलिटिकल हेड मेयर होता है जिसे महापौर भी कहते हैं। तो आप बिल्कुल ये क्लियर कर लें कि अगर आप श्रेणी 1 की पालिका पाते हैं तो आप ईओ 1 होंगे और जो कि संख्या में 33 हैं। और अगर आप नगर निगम पाते हैं जो कि संख्या में 17 हैं तो आप सहायक नगर आयुक्त कहलाएंगे। जो कि चूंकि मेरी पोस्टिंग सबसे पहले नगर निगम में हुई है, मेरी पहली तैनाती है 1 जून को मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे जो पद का नाम हुआ वो है सहायक नगर आयुक्त। तो दोस्तों, ये तो आप समझ गए होंगे कि इस पोस्ट का नाम क्या है। दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि इस पद पे चयन के बाद में आपकी जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, वो इसके निदेशालय में होती है, डायरेक्टरेट में होता है जो कि शहीद पथ पे स्थित लखनऊ में है और डायल 100 के ऑफिस के साथ में है। नॉर्मली ट्रेनिंग 3 महीने की होती है, लेकिन कोरोना वायरस के परिप्रेक्ष्य में इसमें ट्रेनिंग वगैरह नहीं हो रही है और इस समय जो है डायरेक्ट पदस्थापना लोगों को मिल गई है। तो मेरे साथ के अनेक दोस्त विभिन्न नगर निगमों में सहायक नगर आयुक्त पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। और इस बार जो हमारा बैच आया है वो 17 लोगों का है और ये 17 लोग सामान्य रूप से 17 नगर निगमों में पदस्थापित किए जा रहे हैं। तो ये हो गई आपकी ट्रेनिंग का। और पोस्टिंग आपने क्लियर समझ लिया, नगर निगम या नगर पालिका आपकी सिटी लेवल की पोस्टिंग है। उस शहर का जो सबसे प्राइम एरिया होता है वहां पर नगर निगम होता है, क्योंकि नगर निगम एक स्थानीय सरकार होती है, एक छोटी मोटी सरकार होती है जो इंडिपेंडेंट होती है। इसकी अपनी एक कार्यकारिणी होती है जिसको, जैसे हमारे यहाँ देश की संसद होती है या जो है राज्य का विधानसभा होता है, ऐसे ही नगर की एक कार्यकारिणी समिति होती है। उसमें भी मेंबर्स होते हैं जिन मेंबर्स को पार्षद कहते हैं और उनका जो मुखिया होता है वो महापौर होता है। तो महापौर एक नॉमिनल हेड होता है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव नगर आयुक्त होता है। उसी प्रकार जैसे जिस प्रकार से जो आपका संसद में सांसद होते हैं और सांसदों का जो मुखिया होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है कि यह स्थानीय सरकार है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है और 74th अमेंडमेंट एक्ट से पार्ट 9A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992
से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है, यानी कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, छोटी मोटी सरकार है जो एक जिले की सीमा के अंतर्गत काम कर रही है। यानी वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है। किन शब्दों में इंडिपेंडेंट है कि वो फंड के लिए बहुत डिपेंडेंट नहीं है किसी और बॉडी पे। वो जो केंद्रीय वित्त आयोग से या राज्य वित्त आयोग से जो फंड आते हैं सिर्फ उन पर डिपेंडेंट है, और उसके कुछ डेलिनेटेड एरियाज हैं जिनमें उसको काम करना है। और जो हमारा जिला प्रशासन है जिसके मुखिया आमतौर पे डीएम और एडीएम एसडीएम वगैरह होते हैं तहसील स्तर तक, तो वो डायरेक्ट हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, इन द सेंस कि वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट पूरा डेलिनेशन है कि आपको क्या करना है, तो हम उनके किसी तरीके से सबॉर्डिनेशन में नहीं है। यही ब्यूटी है ग्रासरूट डेमोक्रेसी की। यही महात्मा गांधी का विजन था कि किस तरीके से ग्रासरूट डेमोक्रेसी में एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में हमारी पंचायतें और हमारे नगर निगम या नगर पालिकाएं काम करें और हमें इफेक्टिव गवर्नेंस ग्रासरूट लेवल पे प्रदान करें जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, जिसके लिए एक नगर को कई वार्डों में बांटा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे गोरखपुर में कुल 70 वार्ड है, तो 70 वार्डों में इसको बांटा गया है और हर वार्ड का जो पॉलिटिकल हेड होता है वो पार्षद होता है और एक कार्यकारिणी समिति होती है। तो इसका मतलब हुआ कि नगर निगम में कार्यकारिणी समिति और महापौर और नगर आयुक्त, ये 3 शीर्षस्थ ऑर्गन्स होते हैं, संस्थाएं होती हैं, और इन्हीं के अंतर्गत में पूरा नगर निगम काम करता है। इसी प्रकार से नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1, मैं केवल श्रेणी 1 की बात करूंगा क्योंकि यही पद है जो कि सहायक नगर आयुक्त की इक्विवेलेंट है, और ये 33 नगर पालिकाएं ही हैं, क्योंकि वैसे तो अनेक नगर पालिकाएं हैं पर श्रेणी 1 की स्थिति प्राप्त कर चुकी हैं वो केवल 33 है नंबर में। तो आपकी पोस्टिंग इन्हीं 33 पालिकाओं में से हो सकती है या 17 नगर निगम में से हो सकती है, यानी कुल 50 जगह ही आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये रही आपकी पोस्टिंग की बात। अब हम बात करते हैं, तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये EO1 जो है बिल्कुल डिफरेंट चीज है EO2, EO3 और लोअर पीसेस के पदों से, और EO1 ही सहायक नगर आयुक्त होता है। जब नगर निगम में होता है तो उसको सहायक नगर आयुक्त कहते हैं। अब आप नगर पालिका में पोस्टिंग लगभग संयुक्त आयुक्त के पद तक प्राप्त कर सकते हैं, तो वहां भी आप अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 ही कहलाएंगे, लेकिन आपका नाम पूरा होगा कि सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1, उप नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1, अपर नगर आयुक्त या संयुक्त नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1। तो यानी प्रभार के रूप में आप नगर पालिका में उस समय अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 है, लेकिन आपका जो रैंक है वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर आदि रैंकों का है। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर रखें कि वो एक प्रभार के रूप में है। अब हम बात करते हैं इस नौकरी में ग्रोथ की। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यदि आप अपने करियर की शुरुआत सहायक नगर आयुक्त के पद से कर रहे हैं तो आपके करियर को पंख लग जाते हैं। कैसे? देखिए, सहायक नगर आयुक्त से नॉर्मली उप नगर आयुक्त पे पहुंचने में 5 वर्ष का समय लगता है, लेकिन अब ऐसा भी देखा जा रहा है कि ऊपर के पद रिक्त होने की वजह से उप नगर आयुक्त में 3-3 वर्ष में प्रमोशन हो रहा है। तो मोटी आप ये समझ सकते हैं कि सहायक नगर आयुक्त से लेकर के 3 से 4 प्रमोशन आपको 9 से 10 साल में मिल जाएंगे, यानी कि 9 साल में आप अपर नगर आयुक्त हो जाएंगे, एडिशनल कमिश्नर नगर निगम आप हो जाएंगे 9 सालों में। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में बात होती है। और सामान्यतः जिन एसडीएम को जो है नगर निगम में तैनाती अगर दे दी जाती है तो वो सहायक नगर आयुक्त होते हैं। जैसे हम 2016 बैच की बात कर रहे हैं तो 2016 में जो 41 लोग एसडीएम हुए उनमें से 25 को जो है सहायक नगर आयुक्त बनाया गया और 16 को उप जिलाधिकारी बनाया गया। मतलब ये इकलौता ऐसा पद है जो एसडीएम के समकक्ष है, यानी एसडीएम ऑब्लिक सहायक नगर आयुक्त होता है। एसडीएम ऑब्लिक जो है सहायक नगर आयुक्त लिखा जा सकता है, लेकिन एसडीएम ऑब्लिक एआरटीओ आप नहीं लिख सकते, एसडीएम ऑब्लिक बीडीओ नहीं लिख सकते, एसडीएम ऑब्लिक जिला कमांडेंट होमगार्ड नहीं लिख सकते, एसडीएम ऑब्लिक एसपी जेल नहीं लिख सकते। तो कोई पद को आप एसडीएम के साथ नहीं लिख सकते हैं। यही एक ऐसा पद है जो कि प्रशासनिक पद है और नगर प्रशासन भी जिला प्रशासन के साथ में कार्य करता है, तो एसडीएम इन पदों को होल्ड करते रहते हैं। जैसे आप अभी नेम बोर्ड मेरा देखेंगे जो कि कुछ समय में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो इसमें कई उप जिलाधिकारी सहायक नगर आयुक्त के पद पे रहे, फिर आज मैं सहायक नगर आयुक्त के पद पे हूँ। इसी तरीके से अनेक स्थानों पर जो एडीएम है वही अपर नगर आयुक्त बना दिए जाते हैं।
तो कई आप लिस्ट पे देखिए नियुक्ति online.gov.in पे, तो उसमें आप पाएंगे कि अनेक एडीएम अपर नगर आयुक्त हैं। तो जैसे ही आप इधर एसडीएम से एडीएम रैंक पे जाएंगे तो हम भी इधर जो प्रमोशन के थ्रू अपर नगर आयुक्त तक पहुंच चुके होंगे। तो मतलब इन दोनों का प्रमोशन पैरेलल चलता रहता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो एसडीएम से शुरू करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे और आप उनको रिपोर्ट करने लगेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ तक कि ये होता है कि आप एसडीएम है और आपका मित्र सहायक नगर आयुक्त है या वाइसी वर्षा, तो फिर जब एसडीएम से आप एडीएम में गए तो भी अपर नगर आयुक्त बन गया। तो मतलब इस तरीके से चलता है। और नगर आयुक्त ही नॉर्मली आगे चल के डीएम बन जाते हैं। जैसे गोरखपुर के केस में जो हमारे वर्तमान डीएम है वो पहले नगर आयुक्त थे। तो ये सारा पोस्ट इस तरीके से प्रोफाइलिंग चलती रहती है। तो ग्रोथ एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, प्रमोशन बहुत अच्छा है और किसी भी तरीके से आपको किसी भी लेवल पे इसमें परेशानी नहीं होगी टॉप पर पहुंचने में। और आगे बहुत ही ज्यादा चांसेस बन रही हैं कि आपको नगर आयुक्त का पद भी मिलेगा। तो आप कई वर्षों तक नगर आयुक्त रह सकते हैं। क्योंकि अभी चूंकि इसमें ऊपर के पद खाली हैं, तो जो नई जनरेशन आ रही है वो उसको अगर फिल करती है तो वो प्रथम श्रेणी के अधिकारी बनेंगे जो कि नगर आयुक्त का पद होल्ड करेंगे। साथ में आपको डेपुटेशन एक्ट पे विकास प्राधिकरण में संयुक्त सचिव वगैरह भी बन सकते हैं। आगे आगे जो है डेवलपमेंट अथॉरिटीज को मर्ज करने की भी बात चल रही है, आवास विकास को मर्ज करने की बात चल रही है। तो उस स्थिति में आप विकास प्राधिकरणों में भी ऊंचे पदों को प्राप्त करेंगे। तो इस पद का इसलिए पूरा नाम सहायक नगर आयुक्त ऑब्लिक अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 ऑब्लिक उप सचिव विकास प्राधिकरण भी है। यानी आप एक विकास प्राधिकरण के उप सचिव के रैंक पे हैं। तो आप ये मान के चलें। अगली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसको ऑप्ट करने का रीजन क्या होना चाहिए, यानी क्या चीजें हैं जो हम इन्हें ऑप्ट करें, क्यों हम इसे ऑप्ट करें। सबसे पहला मैं संक्षेप में बताऊंगा ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। पहला कि ये सिटी लेवल की पोस्टिंग है, यानी कि नॉर्मली या तो आपको 33 नगर पालिकाएं मिलेंगी तो आपको नगर क्षेत्र में ही रहना है, या तो आपको 17 नगर निगम मिलेंगे जैसे कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर। तो ये सब सिटी पोस्टिंग है। तो सिटी पोस्टिंग का सबसे अच्छा चार्म ये होता है कि आप जो है आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी रहती है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा रहता है और आपको किसी तरह से परेशानी नहीं आती है जीवन में भी। क्योंकि आपकी जो समस्त जरूरतें हैं या जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है उसको भी आप फुलफिल कर सकते हैं। ये चीजें जिला प्रशासन में कई बार संभव नहीं होती हैं, क्योंकि एसडीएम के रूप में आप तहसील पे जाएंगे। एक जिले में एक ही नगर निगम होगा, अगर वो बड़ा जिला है तो एक ही नगर निगम होगा, लेकिन उसमें तहसीलें 4-5 हो सकती हैं। तो वहां पे एसडीएम अनेक होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे, लेकिन सहायक नगर आयुक्त केवल एक ही होगा या 2 होगा, मैक्स टू मैक्स। नॉर्मली यही है कि एक ही होता है। तो आप ये समझ के चलिए कि फिर आपके पोस्ट की ग्रेविटी हाई रहेगी। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो है इसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग का ज्यादा टेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए शासन आपसे खफा है तो आपको एक नगर निगम से दूसरे नगर निगम भेज देगा या एक पालिका से दूसरे पालिका भेज देगा, वो भी श्रेणी 1 की पालिका भेज देगा। तो नगर विकास विभाग के पास इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं है आपको पोस्ट करने के, कि वो आपको नगर प्रशासन में ही रखेंगे। तो आपके पास पोस्टिंग का टेंशन नहीं है कि आप जो है किसी भी रेशम विभाग में, बीज निगम में या ऐसे पदों पे जहां जिसको कोई जानता भी नहीं है, कई बार मतलब जो है उनकी कोई सोशल रिकॉग्निशन नहीं है, तो उन विभाग में आप भले ही अच्छे पद पे भेज दिए जाएं लेकिन उन विभागों में कोई पोस्टिंग नहीं लेना चाहता है, तो इससे भी आप बच जाते हैं। तीसरी है कि ये बहुत ही इवॉल्विंग है, मतलब कि अब नगरीय प्रशासन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आप देखेंगे कि 2021 की जब जनगणना होगी तो अभी नगर निगमों की संख्या 17 से बढ़ के 25 के आसपास आ जाएगी और 2031 की अगली जनगणना में मेरा पूरा विश्वास है कि नगर निगमों की संख्या 30 हो जाएगी। तो नगरीकरण बढ़ेगा तो आज जो छोटे नगर निगम है वो बड़े नगर निगम बनेंगे, बड़े नगर निगम बहुत बड़े नगर निगम बनेंगे और उनका स्टेटस एमसीडी जैसा होने लगेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली या बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी जैसा बनेगा। और आप जानते ही हैं कि एमसीडी और बीएमसी कितनी बड़ी संस्थाएं हैं, उनका कितना बड़ा बजट होता है। अकेले बीएमसी का बजट कितनी कंपनियों के क्यूमुलेटिव बजट से ज्यादा होता है, हजारों करोड़ का बजट होता है। और एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर कितना पावरफुल है, वो पुलिस कमिश्नर से भी ज्यादा पावरफुल है, वो अन्य प्रकार के किसी भी कमिश्नर से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है। तो जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ेगी इस पद की वैल्यू बढ़ती ही चली जा रही है और आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा उगता सूरज होकर के उभर रहा है। आगे हम बात करते हैं कि नगर निगम क्या काम करता है।
तो आप ये समझिए आपके अंडर में सहायक नगर आयुक्त कितने विभाग काम करेंगे। यदि आपको प्रॉपर प्रभार मिल जाता है तो मैं एक लिस्टिंग कर रहा हूं कि कौन कौन से विभाग के आप मुखिया बन सकते हैं नगर आयुक्त के रूप में भी और अपने जोन में अन्य रूप में भी। सामान्य प्रशासन विभाग, इसमें आपका नगरीय प्रशासन पूरा आ जाता है, नगर निगम के सारे आपके कर्मचारी, सारे आपका स्टाफ, सब कुछ आपके सबऑर्डिनेशन में है, आपके अंडर में काम करेंगे। दूसरा कर विभाग में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स आएंगे। सोचिए हर इंसान का घर होता है, उसका टैक्स होता है, तो आप उस टैक्स को वसूलेंगे। हर इंसान को पानी का कनेक्शन उसके घर में है तो उसका वाटर टैक्स आएगा ही आएगा। और जो है सीवर टैक्स, बिना सीवर के जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि निस्तारण संभव ही नहीं है, तो उसका टैक्स है, तो आप उसको देखेंगे। फिर मार्ग प्रकाश, जिसको कहते हैं हम स्ट्रीट लाइटिंग, तो जितने भी आप रोड पे जाते हैं देखते होंगे पोल वगैरह लगे हैं, लाइट वगैरह है या जो भी सौंदर्यीकरण है, वो सारा कुछ नगर निगम देखता है। फिर आपका जल संपूर्ति, जो वाटर की पूरी सप्लाई है उसको मेंटेन करना। फिर सफाई कर्मचारी, ये आप जरा सोच के देखिए कि हम ये कह रहे हैं कोरोना वायरस में हम 3 चीजों के बगैर कभी नहीं जी सकते थे, एक नगर निगम, एक डॉक्टर्स और एक पुलिस। तो नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का कितना बड़ा योगदान है। यानी आप सुबह उठते हैं, शौचालय जाते हैं, आप कभी या घर से आपकी कूड़ा निकलता है, सब कहाँ जाता है। इतनी साफ सफाई अगर मेंटेन नहीं हो तो बीमारियों का घर बन जाएगा, इंसान का जीना ही पॉसिबल नहीं है। तो सोचिए सफाई कर्मचारियों का कितना ज्यादा रोल है हमारे जीवन में। आगे वाहन सामग्री, जैसे फॉगिंग हो गया, एंटी लार्वा स्प्रे हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, सब कुछ कौन कर रहा है, नगर निगम, नगर पालिका। स्वास्थ्य विभाग, जितने भी जनसंचारी रोग हैं, जितने भी आपके डेंगू है, कालाजार है या अन्य बीमारियां हैं जो है कम्युनिकेबल डिजीज है, इन सबको कंट्रोल करने का काम स्वास्थ्य विभाग के साथ में नगर निगम करता है। फिर आपका टीका विभाग, जो आपको कई बार देखते होंगे कि पल्स पोलियो में ड्राइव चल रही है या कई रोगों के संबंधित ड्राइव चलती रहती है, उसमें भी नगर निगम का वो कार्य होता है। फिर सैनिटरी के सामान, आपका फिर जो बाजार है, जो मार्केट होता है, उस मार्केट को रेगुलेट नगर निगम करता है। उस मार्केट को लगने के लिए जो साप्ताहिक जैसे मार्केट लगते हैं, गुरुवार की मार्केट, बुधवार की मार्केट, तो उसके लिए भी नगर निगम की परमिशन जरूरी होती है। नगर निगम 500 प्रकार के लाइसेंसेस देता है, आपको जान के हैरत होगी, 500 प्रकार के लाइसेंसेस। फिर वधशाला, यानी कि जहां पर जो पशुओं का जो है बचरिंग होती है, वो भी नगर निगम के अंतर्गत है। पशु बंदी गृह, इसमें पशु कल्याण भी आप कर सकते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से प्रीमियम, तो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनसे जो प्रीमियम शुल्क आता है वो भी नगर निगम को लेना होता है। फिर जो आप पार्क देखते होंगे, घूमने टहलने आप जाते हैं पार्कों में, वो भी नगर निगम के अंतर्गत आता है। फिर सौंदर्यीकरण, जितना भी आप सौंदर्यीकरण देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है नई रंगाई पुताई हो रही है और नए तरीके से बनाए जा रहे हैं, वो सब भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। जब आप किसी मॉल में जाते होंगे तो वहां देखते होंगे कि किस तरीके से गाड़ियां पार्क हुई हैं, पार्किंग वगैरह हो रही है, या जो पर्ची कट रही है वो भी नगर निगम की है। अवैध कोई गाड़ी पार्किंग करके चला गया तो गाड़ी उठ जाती है, वो भी नगर निगम ही करता है। फिर आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसमें आपका जो मरम्मत वगैरह है, इंटरलॉकिंग वगैरह है, ये सब का काम होता है। एक तरीके से पीडब्ल्यूडी के काम हो गए वो। फिर सड़क और नाली का निर्माण, जो छोटी सड़कें हैं, नालियां हैं, बड़ी नाली है, मध्यम नाली है, छोटी नालियां हैं, उनके चबूतरों का निर्माण आदि है, वो सब नगर निगम करता है। फिर स्टैंप ड्यूटी से भी रिलेटेड कार्य करता है। फिर अनेक प्रकार की जो योजनाएं नगरीय विकास के लिए लाई जाती हैं, जैसे न्याय सवेरा योजना, नगरीय जल विकास योजना, कान्हा उपवन योजना, पुस्तकालय योजना और स्वच्छ भारत मिशन। सबसे इंपॉर्टेंट, स्वच्छ भारत मिशन का जो अर्बन कंपोनेंट है वो नगर निगम चलाता है। नगरीय सड़क सुधार योजना, अमृत योजना, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम योजना, और सारी योजनाएं जो नगर के विकास यानी विकास से संबंधित हैं, वो भी उसमें भी नोडल एजेंसी नगर निगम ही होती है। फिर आपका फॉर्म छपाई, कानून व्यय, नजुल किराया, मेला वगैरह का भी लाइसेंस जो है नगर निगम देता है जिला प्रशासन के साथ मिलकर। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें होर्डिंग्स वगैरह लगना, विज्ञापन वगैरह लगना, वो सारा कुछ नगर निगम का कार्य है। और इस तरीके से जो है जो ठेकेदारी होती है सारा, जो जिसमें आप टेंडर देते हैं, ऑनलाइन टेंडरिंग होती है, या ई टेंडर, ई निविदा होती है, या शवों का निस्तारण हो गया, मतलब इंसान के पैदा होने यानी कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के इंसान के मरने यानी उसके डेथ सर्टिफिकेट तक सारा काम फ्रॉम वोम टू टॉम कोई अगर संस्था इकलौती है जो करती है तो वो नगर निगम या नगर पालिका है। तो सोचिए आप कितने की विभाग में बैठे हुए हैं, और वो भी जो बिल्कुल लाइव है,
मतलब वर्किंग डिपार्टमेंट है, जो पूरा एग्जीक्यूटिव अपरेटस है, जिसके बल पे पूरा जिला और पूरी सरकारें चलती हैं, तो वो संस्था के आप सहायक नगर आयुक्त हैं। तो सोचिए कि आप किस पद पे हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। अगली चीज है कि मैं आपको कुछ फैसिलिटीज बता दूं जो इस विभाग में आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। तो इसमें एक आपको अच्छा घर मिलेगा। एक्चुअली देखिए, नगर निगम का तो सब कुछ नगर सीमा के अंतर्गत जितनी जमीनें हैं सब कुछ नगर के अंतर्गत है। नगर निगम उसका स्वामी होता है। तो उसमें जो भी सरकारी आवास बने होंगे वो सब नगर निगम के हैं। तो आप उसके उच्च अधिकारी हैं, तो आपको अच्छा घर मिल जाएगा। आप साथ फोटोज वगैरह देख सकते हैं। स्टाफ की आपको कोई कमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा नगर निगम है तो उसमें 3000 एम्प्लॉइज है, और अगर बड़ा नगर निगम है तो उसमें 10,000 एम्प्लॉइज होते हैं। और अगर आप अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 बन के जाते हैं तो आप डे 1 से लगभग 1000 लोगों के हेड होंगे। 1000 लोगों का स्टाफ डायरेक्ट आपके कंट्रोल में काम करेगा। डायरेक्ट मतलब आप उसके लिए आप उनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको डीएम की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आपको कंट्रोल करने के लिए। वही आपकी अथॉरिटी है मेन, मतलब वही आपको कैजुअल लीव देंगे, वही आपको लीव देंगे, वही आपका एसीआर लिखेंगे। जस्ट इमेजिन कि 1000 लोग डायरेक्टली आपके अंडर में काम कर रहे हैं। अगर एक कंपनी में हम काम करते हैं तो उसको सीईओ कहते हैं, इस तरीके की अथॉरिटी को। वो आप समझिए, आप वहां के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दैट इज व्हाट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिशासी अधिकारी इज। तो आप इसको ध्यान रखिए कि किस तरीके से आपकी अथॉरिटी डायरेक्ट है, आप पर उनका कंट्रोल डायरेक्ट है। आप किसी के थ्रू उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो आप ही के प्रति उत्तरदायी है। फिर ये स्टाफ हो गया। तो स्टाफ के रूप में आपको अर्दली भी मिलेंगे, फिर टाइपिस्ट भी मिलेंगे, फिर आपको जो है क्या कहते हैं अमीन, नायब मुहर्रिर, चपरासी वगैरह, इन सब की कोई कमी नहीं होती है। और कोई अगर आप लीगली बात करते हैं तो 3000 10,000 जितने भी एम्प्लॉयज हैं, इनमें से किसी को भी आप फोन करते हैं या कहलवाते हैं तो कोई आपका काम मना नहीं करेगा। अनेक विभाग कार्य करते हैं नगर निगम के अंतर्गत। जो मैंने अभी नाम लिया उसको अगर मोटे मोटे शब्दों में कहूं तो रेंट विभाग है, संपत्ति विभाग है, अभियंत्रण विभाग है, राजस्व विभाग है, कर विभाग है, निर्माण विभाग है, जलकल विभाग है। यू नेम इट, यू कैन डू इट। सो इतना बड़ा इसका जो है वो है अम्ब्रेला है। तो स्टाफ आपको अच्छा मिल गया। गाड़ी, नगर निगम में आप जानते हैं कि गाड़ियों की किसी तरीके से कमी नहीं होती है, पर आपको सहायक नगर आयुक्त पद पे नॉर्मली एक बोलेरो, एसी बोलेरो का कुछ अधिकारी हैं जो एम्बेसडर से भी चल रहे हैं, स्कॉर्पियो से भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ निर्भर करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, तो ये सब आप ले सकते हैं। तो स्टाफ के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर जो है हम लोग जो है होमगार्ड की भी व्यवस्था होती है, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए होमगार्ड भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। साथ में अगर आप चाहेंगे तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर जो है एनएसजी कमांडोज वगैरह की भी भर्ती करते हैं। तो एनएसजी कमांडोज आपके डिस्पोजल पे रहेंगे। जो भी अतिक्रमण का टास्क है, पॉलीथीन अभियान है, अनेक प्रकार का अभियान है जो आप चलाते हैं, जैसे अवैध पॉलीथीन को पकड़ना, अवैध अतिक्रमण को हटाना और अवैध जो जमीन पर कब्जा हुआ है उसको खाली कराना। तो इन सब के लिए आपके पास में एक सैन्य टुकड़ी भी है जिसे हम इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स कहते हैं, जिसको आप इन फोटोज में देख भी सकते हैं। तो आप उनको भी हेड कर सकते हैं अनेक स्वरूपों में। तो ये भी आपको उपलब्ध रहेंगे। साथ में आपको अन्य स्टाफ को आप सुविधा अनुसार उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कानून की सीमा के भीतर। तो आपको किसी तरीके से स्टाफ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको अच्छा घर हो गया, खूब सारा स्टाफ हो गया, गाड़ी हो गई, और आपको आपके सबऑर्डिनेशन में सहायक नगर आयुक्त के रूप में आपके अंडर में अनेक राजस्व निरीक्षक कार्य करेंगे जो लोअर पीसे से रिक्रूट होते हैं। राजस्व अधीक्षक कार्य करेंगे, कर अधीक्षक कार्य करेंगे, और सारा जो क्लास 4 है आपका पूरा रहेगा, क्लास 3 है, क्लास 2 है, वो सब कुछ आपके अंडर में कार्य करेगा। साथ में सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी 5400 ग्रेड पे की है। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी लगभग 73,000 बिना कुछ टैक्स वगैरह काटे बन जाती है। थोड़ा डिपेंड करता है, सिटी टू सिटी वेरी भी करता है। तो ये आपको चीजें हैं। साथ में आपको ये भी समझना होगा कि इस विभाग में काम आप निडर होकर के भी कुछ सेंस में कर सकते हैं कि क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको ट्रांसफर का डर नहीं है, क्योंकि अगर एक नगर निगम से हटाएंगे तो दूसरे नगर निगम लगाएंगे या किसी अच्छी पालिका को देंगे। 33 पालिका है, 3300 बहुत अच्छी पालिका है, तो इस तरीके का कोई परेशानी नहीं है। और साथ में आप जन कल्याण के साथ साथ पशु कल्याण भी कर सकते हैं। साथ में आप जो है विकास का भी कार्य कर सकते हैं, और ये सब कुछ आपके डायरेक्ट अथॉरिटीज में, मतलब डायरेक्ट आपके अंडर में है करने के लिए। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको ये नौकरी प्रोवाइड करती है।
तो आप कहेंगे कि फिर यदि ये इतना बड़ा है तो फिर क्यों सभी लोग एसडीएम को पहला प्रेफरेंस देते हैं। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं कि एसडीएम एक इंस्टीट्यूशनल पोस्ट है, उसका बहुत लंबे समय से एक चला आ रहा है उस पद का नाम। तो जाहिर सी बात है हम उसी चीज को जानते समझते हैं, क्योंकि जब एसडीएम पद आया अस्तित्व में तब उस समय ये पद अस्तित्व में नहीं थे, क्योंकि नगरीय प्रशासन इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता था, इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन, जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा तेजी से बढ़ा नहीं था। लेकिन अब वर्तमान में सिचुएशन बहुत बदल गई है। तो वर्तमान में जो है चीजें बदलने की वजह से लोगों को कई बार जागरूकता ही नहीं है इस बारे में, तो मैं ऐसे लोगों को जागरूक करना चाहता हूं। दूसरा, यदि आप मुझसे पूछेंगे कि आप एसडीएम पा जाएं, क्योंकि मेरा सिर्फ 3-6 नंबर कम रह गया था, तो आप एसडीएम पा जाएं तो क्या आप इस पद के लिए उसको तुरंत स्विच कर देंगे? तो मेरा जवाब होगा कि नहीं, मैं बहुत सोचूंगा, मैं 100 बार सोचूंगा, मैं फिर से सारे प्रोस कॉन्स को स्टडी करूंगा, फिर से सारी चीजों को एक बार फिर से समझूंगा, तब तक मेरी इस नौकरी में भी अनुभव और प्राप्त हो जाएगा, उसके हिसाब से ही करूंगा। कोई चीज अच्छी दिख रही है इस वजह से उसको नहीं ज्वाइन करूंगा कि उसमें और आगे चल के और ज्यादा प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो कुछ चीजों में उसकी सेवा की शर्तें थोड़ी सी और बेहतर हो जाती हैं, लेकिन कहीं ये भारी पड़ता है तो कहीं वो एसडीएम भारी पड़ता है। तो अगर मैं जब इस एनालिसिस से पढ़ता हूं तो मैं 50-50 पे पड़ जाता हूं। तो अभी तक ये मेरा जो है समाधान नहीं निकल पाया है कि कौन ज्यादा अच्छा है। एक अच्छा तो दूसरा उससे अच्छा, वो अच्छा तो उससे पहला अच्छा। तो ये अभी भी एक डिबेट का सब्जेक्ट है, तो आप इस सब्जेक्ट पे मत जाएं। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है सहायक नगर आयुक्त पद कैसा था, तो उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे चुका हूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, उसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस बात को समझें, क्योंकि हमको सारा कंटेंट आपको देना था, सारी चीजें बतानी थी। कोई चीज इसमें से आपको मैंने जो भी बताई है वो बिल्कुल सत्य बताई है, जो मैं फेस कर रहा हूं अपने डे टू डे लाइफ में। साथ में ये फोटोज भी आप देख सकते हैं जो अटैच्ड हैं, और इनसे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो बताएं। एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे सारा कंटेंट उपलब्ध है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें, और साथ में मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप एसडीएम / सहायक नगर आयुक्त बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।